अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जुमा कुरान के सिलसिले में आज आपने सूरह नहल के 3 रुकू समात फरमाए तिलावत, उसका तर्जुमा और तफसीर आपके सामने पेश है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह नहल जो है ये 14वें पारे में है, 16 नंबर सूरत है। अभी तक हम इसके 2 रुकू पिछली बार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज 3 रुकू और करेंगे, छोटे छोटे रुकू हैं। बहनों से दरख्वास्त यह है कि अपने छोटे बच्चों को खामोश रखें और अगली बार लेके ना आए बहुत 5 साल 6 साल से छोटे बच्चों को, क्योंकि कुरान का प्रोग्राम है, इसमें बहुत दिक्कत आती है और फिर गुनाहगारी होती है अगर इसकी बेहुरमती हो तो। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आयत नंबर 22 से लेके आयत नंबर 40 तक सूरह नहल। आयत नंबर 22, तुम सबका माबूद सिर्फ अल्लाह ताला अकेला है और आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के दिल मुनकर हैं और वो खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। मतलब यहाँ अल्लाह ने कहा कि जो ईमान नहीं लाते आखिरत पे, उनके दिल इनकार की वजह से सख्त हो जाते हैं और तकब्बुर में भर जाते हैं। मतलब में गुनाहों में पड़े रहते हैं, वसवसे आते हैं, जबकि शुक्रगुजारी से ईमान बढ़ता जाता है, यकीन बढ़ता जाता है। और अगर आखिरत पे यकीन ना हो तो फिर तकब्बुर आता है, अगर आखिरत पे ईमान ना हो, और अल्लाह का इनकार तक करा देता है तकब्बुर। बेशक वो शुबा अल्लाह ताला हर उस चीज़ को जिसे वो लोग छुपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं बखूबी जानता है। वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है कि जो तकब्बुर करते हैं, जो खुद को बड़ा समझते हैं इसलिए, और सही हक़ का जो है वो इनकार कर देते हैं, हक़ का भी और सही बात का भी, और दूसरों को हक़ीर समझते हैं, ऐसे लोगों को मुतकब्बिर कहा कुरान। और हदीस पाक में मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, मतलब करीब भी नहीं फटक सकता। तो ये चेक करें कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम दूसरों को हक़ीर समझते हो उनके पैसे की वजह से, उनकी नाइल्मी की वजह से, उनकी माजूरी की वजह से, या उनकी कमज़ोरी की वजह से, गुर्बत की वजह से। तो हमारी पकड़ हो जाएगी इस बारे में अगर हम अपना आप को कुछ समझें और दूसरों को हक़ीर समझें, क्योंकि असल तकब्बुर यही है। आयत नंबर 24, उनसे जब दरियाफ्त किया जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया है, तो जवाब देते हैं कि अगलों की कहानियाँ हैं। मतलब ये कहा गया है यहाँ, जब गुमराहों के जो सरदार हैं उनसे पूछा जाता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे उस पर आपकी राय क्या है, उनसे पूछा जाता था अवामुन्नास से, तो वो यही जवाब देते थे कि ये जो है पिछलों की कहानी है। ये बहुत से लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे धौंस जमाने के लिए अपने आप घड़ लिया है कलाम, वही का इनकार करते थे, मतलब हक़ का इनकार। वो जो हैं ऐसे करने वाले कहते थे कि अल्लाह ने तो कुछ नहीं नाजिल करा, ये अपनी तरफ से कुछ का कुछ कह रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे इनकारी हैं जो कहते हैं कि ये आज कुरान के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। बहुत सारे मुसलमानों में भी ऐसे गुरोह पैदा हो गए कि कुरान को ये समझते हैं कि पुरानी किताब है, कोई नई चीज़ लाओ। आयत नंबर 25, उनका नतीजा होगा, उसी का नतीजा होगा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उनके बोझ भी हिस्सेदार होंगे जिन्होंने बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो क्या कैसा बुरा बोझ उठाते रहे हैं। मतलब जो लोग इनकार और गुमराही की वजह से दूसरों को भी हक़ से रोकते रहे, उनका अंजाम ऐसा होगा कि उस टाइम उनसे बर्दाश्त नहीं होगा दोज़ख की गर्मी। जैसे आज से बहुत से पढ़े लिखे मुसलमान भी दीन में नई नई बातें जो है वो निकालते रहते हैं, और कुरान को भी पुरानी किताब कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नया होना चाहिए, मतलब कुछ तजस्सुस। तो ऐसे लोगों को दोहरा अज़ाब बताया, दोहरा बोझ, क्योंकि खुद तो रुके दूसरों को भी रोका।
जैसे सदका जारिया है, ऐसे ही गुनाह जारिया भी है। मान लो आपने कोई मस्जिद बना दी, आपने अपने बच्चे को किसी को दीनदार बना दिया, तो जब तक वो माशरे के काम आता रहेगा आपके लिए सदका जारिया है। इसी तरह अगर आपने कोई गुनाह काम जारी कर दिया माशरे में, तो वो आपके लिए गुनाह जारिया बन जाएगा। जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे जिन्हें आपने गुनाह पे लगाया होगा, जब तक वो गुनाह करेंगे उनके खाते में भी लिखा जाता रहेगा और आपके खाते में भी लिखा जाएगा। जैसे काबिल ने पहला कत्ल किया था अपने भाई का, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक जितने कत्ल होंगे उनका जो मामला है वो काबिल के हिस्से में भी लिखा जाता रहेगा। इसी तरह से बुराई का जो मामला है, हदीस पाक में बात आती है, जिसने लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया उसके खाते में हिदायत के रास्ते पर आने वालों का अजर भी लिखा जाता रहेगा। ऐसे ही जिसने बुराई की तरफ दावत दी उसके खाते में उन बुरे रास्तों पे चलने वालों का मामला भी लिखा जाता रहेगा। ये हदीस से साबित है बात। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बात कही है कि जो भी इस तरफ लोगों को लगाएगा तो उसका बोझ भी वो उठाएगा। आयत नंबर 26, उनसे पहले के लोगों ने भी मगर किया था, आखिर अल्लाह ने उनके मंसूबों की इमारतों को जड़ों से उखेड़ दिया और उनके सरों पर उनकी छतें ऊपर से गिर पड़ी और उनके पास अजाब वहाँ से आ गया जहाँ का उन्हें वहम गुमान भी न था। ये जो यहाँ जिक्र किया गया है कि बिल्डिंगें पहले बुनियादें ख़त्म की गई, उखेड़ दिया बुनियादों से, उसके बाद फिर पूरी पूरी बिल्डिंगें उनके ऊपर। अभी पीछे हमने लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा पढ़ा था, ऐसी कौम आद जो है, कौम समूद, इनके सब के हशर ऐसे ही हुए कि इन्हें जड़ से उखाड़ के फेंका गया। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम और कौम आद पे तो ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई, उनके पूरे की पूरी छतें जो है उनके ऊपर गिरा दी गई, ऐसे कि उन्हें गर्क कर दी गया। मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं इस तरह भी अजाब आ सकता है। तो यही कहा अल्लाह ने कि उन्हें वहम गुमान भी नहीं था, इस तरह भी अजाब आ सकता है। फिर क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला उन्हें रुसवा करेगा और फरमाएगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं अजाब आ जाएगा, बल्कि उन्हें वहाँ भी भुगतना पड़ेगा और वो दायमी अजाब होगा। यहाँ तो ख़त्म हो गया हो, हम भी 60-70 साल 80 साल की ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएंगे, कितने ही गुनाह कर लें, लेकिन असल में तो वहाँ जो करोड़ों अरबों खरबों ना ख़त्म होने वाले सालों की ज़िंदगी है, वहाँ की फ़िक्र करनी है। तो वहाँ भी उनके लिए अल्लाह की तरफ से अजाब का फ़ैसला हो चुका। तो क़यामत के दिन ऐसे लोगों को दुनिया के अजाब के बाद ऊपर भी अजाब भुगतना पड़ेगा। जिनका ये तकिया था और उन्होंने मनगढ़ंत माबूद बना रखे थे, उन्हें ये बात बताओ। अल्लाह ने आगे कहा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं, इनसे पूछो कि जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे, मतलब जिन्हें नफ़े नुकसान का मालिक समझते थे, उनके बारे में बताओ मुझे, वो कहाँ हैं। गैरुल्लाह, उनकी हिमायत जिनकी तुम हिमायत करते थे और मुसलमानों से इनके बारे में लड़ते थे। जिन्हें इल्म दिया गया था वो पुकार उठेंगे, मतलब अहले ईमान जिन्हें अम्बिया की पैरवी की होगी जिन्होंने, वो उस टाइम बोल पड़ेंगे कि आज तो काफिरों को रुसवाई और बुराई चिमट गई। मतलब आज दुनिया की रुसवाई का खौफ जो दिखाया जाता था मुजरिमों को, तो वो आज इनके ऊपर चिमट गया। मुजरिम जो है वो कैमरे के सामने तो चेहरे छुपा लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर थानों में या कोई कहीं पकड़ा गया कोई बुरा काम करते हुए, रिश्वत लेते हुए, या कहीं और ऐसे जिना के मामलों में, तो वो चेहरे छुपाते हैं अपने। आपने देखा होगा जो वीडियो बनती है, वहाँ रुसवाई जो है वो किसी को परवाह नहीं होगी, वहाँ सबके चेहरे खुले होंगे। अल्लाह सबको दिखाएगा कि तुमने क्या क्या किया वहाँ पे। तो वहाँ हर बंदे का जो है मामला वो सब खुल जाएगा, वहाँ वो चेहरे नहीं छुपा सकते। वो जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, मतलब बुराई के वक्त काफ़ी लोग, फरिश्ते जब उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं उस वक्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। क्यों नहीं, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है और जो कुछ तुम करते थे। मतलब सफाई में यहाँ भी झूठ बोलेंगे मौत के टाइम, और फिर अल्लाह कहेगा कि तुम झूठ बोलते हो, अल्लाह के पास तो तुम्हारा सारा रिकॉर्ड मौजूद है, तुम क्या क्या करते थे, सारी उम्र तुमने बुराइयाँ करी और अब तुम झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि वहाँ ये झूठ बोलेंगे। माशरे में इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे कि अल्लाह की कसमें खा के कहेंगे कि हम मुशरिक नहीं थे। वहाँ पे भी क़यामत में कहेंगे कि हम मुशरिक नहीं थे, कसमें खाएंगे अल्लाह की। सूरह मुजादला है, उसके 18 नंबर आयत में क़यामत में अल्लाह के सामने भी झूठी कसमें खाएंगे, जैसे तुम्हारे सामने खाते हैं। और
सूरह बनी इसराइल में आएगा आगे 13 नंबर आयत में कि सबकी बुराई अच्छाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी चिप की शक्ल में गले में डाल दी। और ख़ुद अल्लाह कहेगा उसी आयत से अगली आयत में 14 नंबर में कहा कि अपना हिसाब खुद कर लो, अब तो तुम्हारी बुराई अच्छाई तुम्हारे गले में है चिप की शक्ल में। सूरह अनाम की 23 नंबर आयत में भी अल्लाह ने कहा कि कस्में खाएंगे वहाँ पे कि हम मुशरिक नहीं थे, लेकिन वहाँ इनकी कोई सुनी नहीं जाएगी। आयत नंबर 29, बस अब तो हमेशा के तौर पर तुम जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, मतलब हर एक की मौत उसकी क़यामत है, पहले दिन से ही हमेशा के लिए अजाब शुरू हो जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुका, हदीस से ये बात साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क़यामत तो बाद में आएगी जो दायमी क़यामत है, लेकिन उससे पहले हर आदमी की जो मौत है वो उसकी क़यामत का दिन है, क्योंकि आपको उसी दिन कब्र में पहुँचते पता लग जाएगा कि आपकी कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो वो क़यामत चाहे करोड़ों साल बाद आए, आपकी क़यामत उसी दिन है। तो जो हर उम्र के लोग मरते हैं, देखते हैं आप माशरे में, तो मौत तो कभी भी और अभी भी आ सकती है। तो इसलिए वहाँ की तैयारी की फ़िक्र करें। यहाँ तो हम ऐश कर ही रहे, अल्लाह करे यहाँ भी ऐश करें और वहाँ भी ऐश करें। मैंने आपको पिछली बार भी जो आयत बताई थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार, इसे अपने रूटीन में बांध लो एक तस्वीर। मेरे बहुत सारे उस्तादों ने मुझे ये बताई आयत, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ये पढ़ी है तो मेरे अपने ऊपर ही अप्लाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमतों से भी नवाज रखा और दीन की नेमतों से। आप शुरू करें, अल्लाह तो सबका हमारा एक ही है, वो आपको भी नवाज सकता है इंशाअल्लाह ताला। यहाँ अल्लाह ने यही बात कही कि अब तो हमेशगी के तौर पर जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, बस क्या ही बुरा ठिकाना है गुरूर करने वालों को। अब यहाँ जो अल्लाह ने कहा है क्या बुरा ठिकाना है, जहन्नम का मामला है। तो अल्लाह हम पनाह मांगते हैं जहन्नम के अज़ाब से। हदीस पाक में भी है कि किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा तो वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था तकब्बुर का मामला, किसी के सवाल के जवाब में, कि आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर का इल्म था, इसलिए वो बच गए। अल्लाह ने उन्हें नबी बना दिया, उन्होंने तौबा की। और शैतान को इल्म का तकब्बुर था, इसलिए वो फंस गया, अल्लाह ने उसे इब्लीस बना दिया। इब्लीस कहते हैं मायूस हो जाने वाले, वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था। और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया है, तो वो जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है, क्या ही खूब परहेजगारों का घर है। तो यहाँ जो तकवे वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि अच्छे से अच्छा खैर नेमत सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए भेजी। तो जो हमारी भलाई के हिकमत के जो भी अल्लाह ने समझा वो हमारे लिए भेज दिया। और परहेजगारों के लिए बेहतरीन घर यानी जन्नत जो है, उसका घर जो है जन्नत, वो मुत्तकीन लोगों के लिए है। सूरह यूनुस के 58 नंबर आयत में भी है, सबसे बड़ी खैर और रहमत जो है और फजल और शिफा कुरान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान दे के भी हम पे एहसान किया कि बहुत बड़ी नेमत उसने हमें अता की। तो आयत नंबर 31 में ये बात कही, हमेशी वाले बागात जहाँ वो जाएंगे, मतलब जन्नत का जिक्र शुरू हुआ तो वहाँ ऐसे बागात होंगे और उसी में लोग जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। आप देखो कि जब मैं अभी कश्मीर गया था पिछले साल, तो मैंने देखा जिन रास्तों से हम गुजरे चारों तरफ बाग ही बाग थे, सेब के और बहुत सारी चीज़ों के नाक वगैरह आती है वहाँ से, और नीचे पानी बह रहा था। ऐसी खूबसूरत आवाज़ पानी की और ऐसी वहाँ खुशबू पानी की और ऐसी पत्थरों की जो वहाँ पे पानी गिरने की जो झंझनाहट थी, आप यकीन करो मैं भूला नहीं अब तक। और जो इधर से हवाएं आ रही थी, जो पेड़ थे चारों तरफ, बागात थे, वो तसव्वुर दिया अल्लाह ने। कश्मीर को इसीलिए जन्नत कहा जाता है कि ज़मीन पे कहीं जन्नत है तो कश्मीर है। वो यही आयतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, ऐसे बागात में तुम रखे जाओगे। तो आप जब कभी हरियाली में जाओ और वहाँ आपको पानी, आप सिर्फ ट्यूबवेल ही देख लो, आप किसी बाग में जाके कैसी तबीयत खुश होती है आपकी। तो मिसाल है वो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ मिसालें दी इस बात की। तो कहते हैं तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, जो कुछ ये तलब करेंगे वहाँ उनके लिए मौजूद होगा, मतलब जन्नत में। परहेजगारों को अल्लाह ताला इसी तरह बदले अता फरमाता है। मैं अक्सर अपने पास आने वाले बच्चों को ये कहता हूँ कि अपनी माओ की टांगें दबाया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और यहाँ इस आयत में कहा कि वहाँ जो चीज़ तलब करोगे जन्नत में वो तुम्हें मिलेगी। आप अपनी माँ की टांगें दबा रहे हैं, दबा रही, और वहाँ आपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी इंटर में फर्स्ट डिवीज़न ला दे। जब अल्लाह वादा कर चुका कि मैं जन्नतियों की बात नहीं टालूंगा, आप जन्नत में बैठे, वहाँ माँ के पैरों के नीचे जन्नत है,
आप दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मुझे हलाल रोजी में करोड़पति कर दे, जन्नत में बैठ के, वो वादा कर चुका कुरान में। आप मांग के देख लो, आप अपनी माँ की टांगे दबाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा करके देखो, ये समझिए कि मैं जन्नत में हूँ। इंशाअल्लाह पूरी होगी। जब नबी की हदीसों पे यकीन करना यही तो है। अल्लाह ताला इसी तरह बदले अता फरमाता है। और जिनकी जानें फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो पाक साफ हों, तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है। मतलब खुशी के साथ जान कब्ज़ करते हैं, खुशी से कहते हैं, और उन्हें खुशी होती है। जिन लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं वो ईमान वालों की, तो आसानी से रूह उनकी कब्ज़ हो जाती है। ये तक लिखा हुआ है हदीसों में, इतनी तकलीफ होती है जैसे कोई सुई चुभ गई हो। मोमिन को तकलीफ, जो रूह निकलने की तकलीफ होती है, और जो गुनहगार हो उनकी रूह जब निकाली जाती है तो उन्हें ऐसी तकलीफ होती है जैसे आप देखते हैं बकरों के जिस्मों से खालें उतारी जाती है, उन्हें इस तरह तकलीफ होती है। आपके जिस्म से खाल उतारी जाए, क्या हशर होगा आपका। तो वहाँ मोमिन अगर हम हैं तो हमारी जान निकालते हुए जैसे सुई चुभ गई। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि वो सलामती की तुम्हें दुआएं देंगे, तुम्हारी जान निकालते हुए आसानी से रूह कब्ज़ कर लेंगे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही कि जाओ जन्नत में अपने इन अमाल के बदले जो तुम करते थे। मतलब जन्नत में जाने की जो अमल की बिना पे कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, अपने अमल की बिना पे जाओ, मगर असल में तो अल्लाह की अता और फजल से ही होगा। यह हदीस पाक से साबित है। तो यहाँ कुरान जो है अपनी जगह ठीक है, लेकिन हदीस में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने एक बार ये बात फरमाई कि तमाम लोग जन्नत में अल्लाह के फजल से ही जाएंगे। तो एक सहाबी ने जिसारत करके पूछ लिया कि हुजूर क्या आप भी? कि हाँ मैं भी अल्लाह के फजल से ही दाखिल हूँगा जन्नत में। दोनों बातें ठीक हैं, क्योंकि आप ये देखें कि बिना अमले सवाले के तो अल्लाह का फजल या रहमत नहीं मिल सकती। नेकी के ज़रिए आगे बढ़ेंगे तब वहाँ अल्लाह का फजल और बख्शिश मिलेगी। तो इसलिए यहाँ रसूल की नाफरमानी नहीं है। कुरान जो कह रहा है वो अपनी जगह ठीक है। जब आप यहाँ से अमले सवाले और नेकी लेके जाएंगे तो आपको अल्लाह का फजल मिलेगा और आप जन्नत में आसानी से दाखिल हो जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ आप गुनाह करते रहें, ज़ानी हो, शराबी हो, जुआरी हो, बीवियों पे हाथ उठाते हो, माओ की बेहुरमती करते हो, बाप की नाफरमानी करते हो, और वहाँ आपको अल्लाह के फजल से जन्नत मिल जाएगी। हो ही नहीं सकता। अल्लाह का फजल भी जब हो शामिल हाल होगा जब आप यहाँ से नेकी लेके जाएंगे। क्या ये इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं, मतलब रूह कब्ज़ करने या मामला चुकाने, यानी मौत सामने हो तब ईमान लाएंगे, या तेरे रब का हुक्म आ जाए यानी क़यामत ही आ जाए। ऐसे ही इन लोगों ने भी किया था जो उनसे पहले थे, यानी सरकशी की थी, मनमानी की, नाफरमानी की। उन पर अल्लाह ताला ने कोई जुल्म नहीं किया, मतलब क्योंकि अल्लाह तो कोई जो है वो उज्र छोड़ता ही नहीं। अंबिया भेजे, किताबें भेजी, मतलब हुज्जत तमाम कर दी तमाम लोगों पे। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे तक बात नहीं पहुँची। यहाँ अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला कभी जुल्म नहीं करता, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। दलाइल के बाद, रसूलों के आने के बाद भी मुखालफत की, इनकार किया। जैसे पहली कौमों ने इनकार किया तो फिर अजाब भुगता। तो अल्लाह ने कहा मैं जुल्म नहीं करता, बल्कि खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहा है। आयत नंबर 34, बस उनके बुरे अमाल के नतीजे उन्हें मिल गए, और जिसकी हंसी उड़ाते थे उसने उनको घेर लिया। मतलब जिस अजाब की मजाक उड़ाते थे उसी ने इन्हें घेर लिया, उसी के मुस्तहिक बने और सज़ा मिली इन्हें। मुशरिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम और हमारे बाप दादा इसके सिवा किसी की इबादत ना करते, मतलब अल्लाह के सिवा, ना उसके फरमा के बग़ैर किसी चीज़ को हराम करते। यही फेल उनसे पहले के लोगों का था। तो रसूलों पर सिर्फ खुल्लम खुल्ला पैगाम पहुँचा देना है। ये बहुत अहम आयत है। आज भी आपको बहुत सारे लोग अल्लाह पे इल्ज़ाम धरते हुए दिख जाएंगे कि अल्लाह चाहता तो हम ये गुनाह करते ही नहीं। अब आप ये देखिए, अल्लाह तो चाहता था कि हिदायत पे आओ, उसने तो शर और खैर के रास्ते बनाए और अपने खुल्लम खुल्ला पैगाम देने वाले भेजे। मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया। अब तो बीमारी की दवा हमें खुद करनी है। मौत तो फिक्स अपने टाइम पे आएगी, लेकिन जो अगर कोई बीमार होता है तो उसे दवा खुद करनी पड़ेगी। दीन के मामले में तो कहते हैं अल्लाह चाहता तो हम ये कर लेते, किसी से नमाज रुकाओ भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तौफीक देगा। तो ये भी अल्लाह पे इल्ज़ाम। अल्लाह ने तो तौफीक दे दी, अपने रसूल भेज दिए, कुरान भेज दिया, अब तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। स्कूल भेजते हुए तो नहीं कहते कि घर बिठा लें बच्चों को कि अल्लाह की तौफीक से पढ़ लेगा, ना दुकान पे जाते हुए कहते हैं कि हम तो घर बैठे अल्लाह हमें रिज़्क़ दे देगा। दुनिया के मामलों में तो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं
लेकिन दीन के मामले में कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो ये हो जाता, अल्लाह चाहता तो ये हो जाता। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही मिसाल दी यहाँ पे कि ये जो इस तरह की भोंडी बातें करते हैं ये बेकार की दलीलें हैं। अल्लाह अगर चाहता तो अपनी कुन फयकुन में सब कुछ कर सकता था, मगर यहाँ उनने इम्तिहान रखा, लोगों को आजमाने के लिए दुनिया में भेजा। तो लोगों की आजमाइश है यहाँ पे, अगर हम उसमें पूरा उतरेंगे तब वहाँ हमें निजात मिलेगी, वरना पकड़ होगी बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ इनकी जो ज़िद है कि अल्लाह अगर शिर्क से बचाना चाहता तो हर कौम शिर्क से बच जाती, तो फिर अल्लाह को रसूल भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी, किताबें भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो अल्लाह कुन फयकुन में सब कुछ कर सकता था। तो यहाँ फरार चाहता है इंसान, मज़े लेता है। आज भी किसी से कहो भाई नमाज में चलो तो वो यही जवाब देता है कि अल्लाह की तौफीक हुई तो पढ़ लूँगा। आयत नंबर 36 में कहा हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि जी हिंदुओं में भी आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। जब अल्लाह तो सच्चा है, उसका कलाम भी सच्चा, वो कह रहा मैंने हर उम्मत में रसूल भेजे। अब गैर मुस्लिमों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, मुसलमानों में कितने रसूल आए, कौन कौन आए ये तो नहीं कन्फर्म है, लेकिन आए 1,24,000 अम्बिया आए। तो हिंदुओं में भी ज़रूर रसूल आए होंगे। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ये गैर मुस्लिमों में यहाँ आए थे। आदम अलैहिस्सलाम में आता है कि वो पहले नबी थे और वो उतरे भी यहाँ थे श्रीलंका में, मतलब इंडिया में। उस टाइम श्रीलंका जो है वो इंडिया का हिस्सा था। तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तमाम नबियों का यही था। तागूत का इनकार, मतलब घर हो, रियासत हो, इदारा हो, तो सब जो है उसके कानून कुरान और हदीस पे हों, तब तागूत का इनकार होगा। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। यहाँ तागूत लफ्ज़ आया तो तागूत का मतलब यही है कि तमाम जितने भी गैरुल्लाह हैं उनसे बचो। बस बाज़ लोगों को तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी और बाज़ पर गुमराही साबित हो गई। मतलब जिस पे अल्लाह ने मोल लगा दी, सिर्फ अल्लाह के कानून के मुताबिक उनसे हिसाब होगा कि वो कभी भी शिर्क से हटे नहीं, उन पर अल्लाह ने मोल लगा दी। बस तुम खुद ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा कुछ हुआ। मतलब पिछलों का अंजाम देखो, जो कुरान में भी किस्से हैं, हदीसों में भी किस्से हैं, इबरत के लिए हैं। आयत नंबर 37, गो आप उनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा कि आप कितनी तमन्ना कर लें, लेकिन अल्लाह ताला उसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे। मतलब उनकी अपनी ज़िदबंदी और हट धर्मी की वजह से, शिर्क और कुफ्र की वजह से, हसद और बुग़्ज़ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके दिल पे सील लगा दे, मोहर लगा दे, फिर अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता और ना उनका कोई मददगार होता है। मतलब क़यामत में भी उनके कोई काम नहीं आएगा। यहाँ अगर मोहर लग गई तो वो मोहर वहाँ तक चलेगी अल्लाह के कानून के मुताबिक। वो लोग बड़ी सख्त से सख्त कस्में खा खा कर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा नहीं करेगा। मतलब अक्सर तो दोबारा उठने के मानते थे वहाँ उस टाइम मक्के में भी। एक तबका इनकारी था, क्या आज भी हमें मालूम है कि हमें तो उठना है, मगर यकीन नहीं है, हमारे अमाल से नहीं दिखता कि हम क़यामत में उठेंगे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उस टाइम भी लोग इनकार करते थे दोबारा उठना, क्यों नहीं, ज़रूर जिंदा करेगा, ये तो उसका बरहक लाजमी वादा है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ना उठाए, वहाँ उठा के हिसाब किताब लेगा। यहाँ तो हम गुनाह करके छुप जाते हैं, बच जाते हैं, लोगों से भी छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ दूध का दूध पानी का पानी है, होना है। जो लोग यहाँ पकड़ से बच गए उनकी वहाँ तो पकड़ होनी है। अब जिन लोगों ने यहाँ बेइंतहा जुल्म करे उन्हें सज़ा भी कम मिली, उनकी भी वहाँ पकड़ होनी। अब हिटलर है, उसने लाखों यहूदी मार दिए, एक यहूदी मारने की भी वही सज़ा थी, लाखों उसने मार दिए। तो ऐसा थोड़ी है कि अब लाखों की सज़ा उसे वहाँ नहीं मिलेगी, उसके चीथड़े उड़ाए जाएंगे ऊपर, जितना जुल्म उसने किया। ऐसे ही हमें कि हमने अगर यहाँ गुनाह कर लिए और हम बच भी गए, तो नबी ने खुद फरमाया कि अगर तुम अपनी झूठी गवाहियों से मेरे सामने पेश होके मेरे से फैसला अपने हक में करा भी लोगे तो एक अदालत ऊपर आने वाली है, वहाँ तुम्हारी पकड़ होनी होगी। हदीस बता रहा है मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आपने यहाँ अदालतों में झूठ बोल के या यहाँ लोगों की गवाही दिलवा के कर भी दिया और कह भी दिया जज साहब से कि जी मैं जानूँ ये बेगुनाह है, अल्लाह से कैसे कहोगे कि मैं जानूँ इसे बेगुनाह है? उसे तो दिलों का हाल पता है, तो सारा उसने चिपे डाल दी तुम्हारे गले में, तो वो तो मान ही नहीं सकता इस बात को। यहाँ अल्लाह ने कहा आगे, वो लोग बड़ी सख्त से सख्त कसमें खा खा कर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं, ज़रूर जिंदा करेगा, ये तो बरहक लाजमी वादा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इसीलिए भी कि ये लोग जिस चीज़ में इख्तलाफ करते थे
उसे अल्लाह ताला सिर्फ बयान कर दे, और इसलिए भी कि ख़ुद काफिर अपना झूठा होना जान ले। मतलब वहाँ क़यामत में हुज्जत कायम करने के लिए वहाँ हिसाब किताब कायम होगा और वहाँ लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि उन्होंने नबियों को झुठलाया तो वहाँ उन्हें झूठा साबित करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अदालत सजाएगा वहाँ पे। आज की आखिरी आयत, हम जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो सिर्फ हमारा ये कह देना होता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। ये कुन फयकुन का मामला है, ये क़यामत के बारे में यहाँ आया, ये आलम अम्र की चीज़ है। वैसे दुनिया में भी अल्लाह जो चाहे कर सकता है, मगर यहाँ उसने असबाब से दुनिया चलाई हुई है। तो क़यामत के बारे में ये बात उसने कही है कि मैं सिर्फ कुन फयकुन कहूँगा और क़यामत बर्पा हो जाएगी। इसी जो सूरत चल रही है, इसी की 77 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है कि क़यामत का मामला पलक झपकते ही या उससे भी कम मुद्दत में वाक़ हो जाएगा, सूरह नहल की 77 नंबर आयत में। तो यहाँ एकदम जैसे अल्लाह कुन कहेगा तो फयकुन फ़ौरन हो जाएगा, क़यामत एकदम बर्पा हो जाएगी। या आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 रुकू